अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं ना, यानी कि KC 100 अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके इससे ऊपर निकल नहीं पा रहा, तो इस तरह से मैं ज़्यादातर आप लोगों को वो कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना। ये सारे मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स है, लेकिन ये अभी डिप पे आप लोगों को मिल रहे इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स ना इनमें से रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक करके इससे ऊपर निकल नहीं पा रहे। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा और बेल आइकन का जो यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसको भी लाजमी क्लिक कर लिएगा ताकि फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहेंगी। क्योंकि मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना ज़्यादातर वो रुके हुए स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। जिस तरह इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं उस तरह ये स्टॉक्स भी ना बढ़ नहीं पा रहे, यानी कि अगेन आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं कर तो इनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स अपने मजबूत लेवल के पास ना आके ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि मजबूत लेवल्स के पास ना आप लोग इनको बाय कर सकते हैं ताकि फिर ये जैसे ही अपने मजबूत लेवल से उठे तो फिर ये उठते हुए तो अपने सारे रेजिस्टेंस एरियाज को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेंगे, यानी कि इनके टारगेट्स तो बनते हैं शानदार। लेकिन आप लोगों ने स्टॉक की कम से कम होल्डिंग कर लेना है 3 से लेकर 4 मंथ के लिए, क्योंकि ऐसा दिखने में आ रहा है कि इंडेक्स तो बढ़ नहीं पा रहा है लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, थोड़ा बहुत बढ़ते हैं, यानी कि अप होते हैं फिर डाउन होते हैं, फिर अप होते हैं फिर डाउन। तो ये तो अप डाउन का ना सिलसिला चल ही रहा है, लेकिन इस अप डाउन के अंदर ना आप लोगों को वही स्टॉक जमा करके पोर्टफोलियो में रखने, जैसे कि TOMC है या HTL है, इस तरह के मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेड में एंटर कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो लाजमी ना कुछ थंबनेल सामने मैं आप लोगों की स्क्रीन पे ले आता हूँ, तो इन थंबनेल की वीडियोस को लाजमी ना आप लोग वॉच करिएगा। मैंने इन थंबनेल की वीडियोस में ना आप लोगों को ज़्यादातर वो स्टॉक की बाय कॉल दे के रेकमेंड करा हुआ है और लेवल्स आप लोगों को दिखाए हुए हैं कि अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है तो इन थंबनेल की वीडियोस को लाजमी ना आप लोग वॉच करें और इन मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। और इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना ताकि फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की बेहतर और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहे। क्योंकि जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अब दिखने में आप लोगों को ये आ सकता है कि इनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स ना अपने रेजिस्टेंस एरियाज को ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकले, यानी कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग आप लोगों को दिखने में आएगी। क्योंकि IMF की डील भी डन है और बहुत सारी ऐसी हर तरफ से ही पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं, तभी तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं ना कि इंडेक्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि इंडेक्स ना गिरे पे गिरे जा रहा है, यानी कि इंडेक्स ने अपने 77 का लेवल ब्रेक कर दिया और इससे नीचे की तरफ निकल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वो इसलिए कि ज़्यादातर ना बायर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस सेक्टर है या हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, तो ये सारे मार्केट में एंटर्स हैं, प्लेयर्स मार्केट में एंटर है। लेकिन ज़्यादातर लोग ना ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, जैसे कि क्लाउड है या स्पेल है, इस तरह के स्टॉक्स में लोग काम कर रहे हैं। सिनर्जी हो गया, यूनिटी है, इनमें वॉल्यूम तो बन रहे हैं लेकिन फिर ऐसा ना हो कि इनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फंसे। तो फिर मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये सारे स्टॉक की बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में मजबूत स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि ये स्टॉक्स तो रुके हुए हैं लेकिन आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि कंपनीज ना अर्निंग्स में, तभी तो ये स्टॉक अभी रुक के ट्रेड कर रहे हैं कि इनमें बायर्स की एंट्री नहीं है। लेकिन जैसी कोई भी ऐसी न्यूज़ें आके लगती है ना पॉजिटिव, जैसे कि कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती हैं या कंपनी की सेल्स बढ़ती हैं या इससे कंपनी की एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, तो फिर तो ये सारे स्टॉक्स तेज़ी से उठेंगे। क्योंकि आप लोगों ने एक्सपोर्ट्स बढ़ते ही देख लिया कि TOMC है ये कितना तेज़ी से बढ़ा, HTL की अर्निंग्स आई हैं, HTL कितना तेज़ी से उठा, तो ये सारे स्टॉक्स ना उठें और बढ़े। इसीलिए सासगार देख लेंगे, सासगार लो पे ट्रेड कर रहा था, कोई भी सासगार को ना बाय नहीं कर रहा था। जैसी सासगार की अर्निंग आई है तो फिर तो सासगार तेज़ी से निकला और इसको अपर कैप पे अपर कैप भी लगे। GIL है, तो सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग की वजह से भी आप लोगों को मौके मिलते रहेंगे, लेकिन इस मौके से ना आप लोगों को उठाना होगा फ़ायदा। क्योंकि जो मैंने बात की ना आप लोगों से कुछ मिनट पहले कि IMF की डील भी डन है और बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है और इंटरेस्ट रेट भी आप लोग खुद देख रहे हैं कि कम से कम ही होता चला जा रहा है, तो जिससे कंपनीज की अर्निंग जाहिर सी बात है कि बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप लोग ब्लू चिप स्टॉक को बाय करते हैं तो फिर तो आप लोगों को ट्रेडिंग वाले स्टॉक को सेल कर देना है, जैसे कि क्लाउड है, स्पेल है, इस तरह के स्टॉक्स जिनमें आने के वॉल्यूम लग रहे हैं, जिनमें आप लोग खुद भी देख रहे हैं कॉसम, WTL, ये सारे स्टॉक्स बड़ी इसीलिए रहे हैं कि ज़्यादातर ना ट्रेडर्स इन कंपनीज के स्टॉक्स में एक्टिव है, एंटर है, तभी तो ये स्टॉक जा रहे हैं ऊपर की तरफ और इंडेक्स बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन इंडेक्स जैसी 81-82 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर तो एक शार्प जंप आएगा और एक तेज़ी आप लोगों को दिखने में आएगी। इस तेज़ी में सबकी बारी आएगी भी, जितने भी लोग फंसे हुए हैं ना कोई से भी मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को ऑल टाइम हाई पे बाय करके, तो उन सबकी बारी आएगी, यानी कि सबको ना सेल करके निकलने का मौका मिलेगा। तो ये जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर ये स्टॉक मजीद तेज़ी से ऊपर निकलते हैं तो उनके टारगेट्स कौन से बनते हैं, अगर ये डिप पे आते हैं तो उनके मजबूत लेवल कौन से बनते हैं, क्योंकि अभी तो ये ऑलमोस्ट डिप पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इनको कंपेयर कर लूँ ऑल टाइम हाई से, तो इन कंपनीज के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। इंटरेस्ट रेट का ना कम होना ये पूरी मार्केट के लिए बेनिफिशियरी होता है। मैं तभी तो आप लोगों को सारे वही मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना।
तो आज इस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हुआ है ना, तो इस गिरते इंटरेस्ट रेट से आप लोगों को फ़ायदा उठाना है और आप लोगों को वो सारे मजबूत स्टॉक को बाय कर लेना है जो आप लोगों को अब तक डिप पे मिल रहे थे और आप लोग उनको बाय नहीं कर पा रहे थे, ये समझते हुए कि ऐसा ना हो ये स्टॉक और गिरे पे गिरे जाएं और फिर हमें लॉस हो। तब लॉस का वक्त ना गुजर गया, यानी कि जो रुके स्टॉक्स थे ना, मैं आप लोगों को सारे उन्हीं की बाय कॉल दे रहा हूँ। जिस तरह से अब इंडेक्स उठ रहे हैं ना, तो इंडेक्स के लेवल्स तो बेसिकली यही बने हुए हैं, यानी कि 81,000 82,000। जब तक इंडेक्स 82 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है, तो अब आप लोगों को उन्हीं सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में काम करना है, सारे इंटरेस्ट रेट कम होने के ना बेनिफिशियरी है। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, ये भी इंटरेस्ट रेट कम होने की बेनिफिशियरी है। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी। इसका नेम है आगा स्टील लिमिटेड। आगा इसका कोड है। आगा स्टील भी जिस तरह से उठ रहा है, कहाँ देखा है तो 9.5 10 रुपए के रेट पे ट्रेड कर रहा था और 2-3 हफ्ते के अंदर ना ये स्टॉक 15 रुपए तक पहुंच चुका है, यानी कि अभी तो इसको इससे भी ऊपर निकलना है। तो आप आगा स्टील को भी ना बाय कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट कम होने का ना आगा स्टील भी बेनिफिशियरी है। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, ये भी इंटरेस्ट रेट कम होने का ना बेनिफिशियरी है। इसका नेम है डॉलडेस्कॉन ऑक्सीकैन लिमिटेड। अभी तो 21 रुपए के रेट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इस कंपनी के स्टॉक को भी लाजमी आप लोग बाय करें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक इससे पहले भी तेजी से बढ़ा है, तो अभी भी इसमें इतना पोटेंशियल है कि स्टॉक ना मजीद तेजी से ऊपर निकलेगा। इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ये भी इंटरेस्ट रेट कम होने की ना बेनिफिशियरी है। इसका नेम है शब्बीर टाइल्स एंड सेरामिक्स लिमिटेड, STCL इसका कोड है। 13 रुपये 31 पैसे पे STCL ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, अगर आप लोगों को STCL को बाय करना हो तो किरण रेट्स पे आप लोग बाय करें, क्योंकि अभी तो 13 रुपये के रेट्स पे ट्रेड कर रहा है। ये बिल्कुल मजीद तेजी से यहाँ से ऊपर निकलेगा तो ऑल टाइम हाइस की तरफ ये जाएगा, यानी कि 20 रुपये के टारगेट्स को भी ना STCL हिट करेगा। इसके अलावा चौथी मजबूत कंपनी के स्टॉक को बात कर लेता हूँ ना, ये भी मजबूत कंपनी है। कंपनी अर्निंग्स में मैंने कल आप लोगों को HTL की बाय कॉल देकर रेकमेंड कर रहा है, और अभी जिस तरह से HTL 39 रुपये के रेट्स पे ट्रेड कर रहा है, तो ये तो मजीद तेजी से इससे भी ऊपर निकलेगा। तो HTL को भी बाय करके आप लोग लॉन्ग टर्म 2 से लेकर 3 मंथ की होल्डिंग के लिए ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पांचवी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो सिटी फार्मा लिमिटेड CPHL इसका कोड है। इसके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एनालिसिस, मजबूत सपोर्ट लेवल्स भी आप लोगों को इसके दिखाऊंगा कि मैंने आप लोगों के नेट्स पे इसकी बाय कॉल दी थी। ज़्यादातर लोगों ने CPHL को बाय नहीं करा, ये समझते हुए कि हमें लॉस होगा। अब तो ये स्टॉक उठे पे उठे आ रहा है, लेकिन विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है। तेजी से बढ़ते हुए उसने 37 रुपये तक का आज के इनकी ट्रेडिंग में हाई लगा दिया, यानी कि अभी तो 37 रुपये के रेट्स को भी ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। अब इसका अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। आज के इनकी ट्रेडिंग में तो 36 रुपये के रेट्स पे ना ट्रेड करता रहा और क्लोजिंग भी इसी रेट पे इस कंपनी के स्टॉक की आ गई है। लेकिन जिस तरह से ये स्टॉक 20 रुपये से उठना स्टार्ट कर रहा है ना, यानी कि 16 रुपये का गेन तो सिटी फार्मा ने आप लोगों को दे दिया है। तो लाजमी करंट रेट्स पे सिटी फार्मा को आप लोग बाय करें, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो अब ये सारे स्टॉक्स ना मजीद तेजी से बढ़ेंगे। इसीलिए क्योंकि कंपनी अर्निंग्स में, तभी तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इन स्टॉक की बाय कॉल दी थी। CPHL की ने मैंने आप लोगों के लेवल से बाय कॉल दी थी कि लास्ट भी 33 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा। तो वो तो आप लोगों ने फिर देख लिया कि 33.34 34 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को भी ना CPHL ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकला। तो अब तो ये न्यू हाइट लगाएगा नहीं, कि कम से कम अगर आप लोग इसकी होल्डिंग 2 मंथ के लिए कर लेते हैं ना, तो 2 मंथ की होल्डिंग में 45 रुपये से लेके ना 48 रुपये के टारगेट्स को भी ना CPHL हिट करके इससे भी ऊपर निकलेगा। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो सातवीं ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है ASL आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड। ये भी इंटरेस्ट रेट कम होने का बेनिफिशियरी है। जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हुआ और MF की डील भी डन है, तो ये सारे स्टॉक्स में आप लोग मजीद तेज़ी देखेंगे, यानी कि अपवर्ड ट्रेंड आएगा। क्योंकि जो आखिरी यानी कि ट्रेडिंग एंड होने से पहले पहले ना सेशन क्लोज होने से पहले पहले 1 करोड़ 83 लाख की वॉल्यूम लगी, यानी ये आखिर में इसमें वॉल्यूम लगी इसीलिए क्योंकि मजबूत लेवल के पास है। और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हो के ये बात वाजे बता दी है कि अब तो वो सारे स्टॉक्स चलेंगे जो स्टॉक चल नहीं पा रहे थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का कम होना इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है और हर उस कंपनी के लिए बेहतर होता है जिस कंपनी ने कर्जे लिए हुए होते हैं। तो 7 रुपये 56 पैसे पे ASL क्लोज हो चुका है, और जो टारगेट मैंने आप लोगों को ASL के दिए हुए हैं ना 9.5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के, तो ये 10 रुपये के टारगेट्स को भी ना ASL हिट करके इससे भी ऊपर जाएगा। तो अभी करंट रेट्स पे ASL को आप लोग बाय करके प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं, क्योंकि अब ये सारे स्टॉक्स में अगर कोई भी फंसा हुआ है तो उन सब की बारी आएगी, यानी कि निकलने का भी मौका मिलेगा। लेकिन नई इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आप लोगों को खास तौर पे ना सारे स्टॉक की बाय कॉल देके रेकमेंड करता हूँ। लेकिन आप लोगों को बैंकिंग के स्टॉक्स बाय नहीं करने हैं। बैंकिंग के स्टॉक को ना मैं आप लोगों को बाय करने से इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, जिससे बैंकिंग की अर्निंग्स कम होंगी, तो बैंकिंग के स्टॉक्स में तो आप लोगों को प्रॉफिट्स नहीं हो पाएंगे। इस तरह से आज फेडरल बैंक भी गिरता रहा है, इसके अलावा मीज़ान बैंक है, UBI, तो सारे स्टॉक्स में ना आप लोगों को प्रॉफिटिंग दिखने में आएगी, यानी कि सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग की वजह से भी आप लोगों को मौका मिलेगा। तो अगर किसी ने बैंकिंग के स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो वो लाजमी बैंकिंग के स्टॉक को अभी सेल कर दें, क्योंकि फिर इन दी एंड ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग ना स्टॉक को लॉस में सेल करते हैं, यानी कि उन लोगों को पता नहीं होता, फिर वो लोग सवालात कमेंट सेक्शन में
यही करते हैं कि आपने इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी, आपने उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी, हमें लॉस हुआ, तो अभी तो आप लोगों को लॉस इसलिए नहीं करना है कि अब तो इंटरेस्ट रेट खास तौर पे कम हुआ है। मैं इसीलिए कंटिन्यूसली आप लोगों को ये बात कह रहा था ना अपनी पिछली वीडियोस में कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट कम होने का आप लोगों को सारे स्टॉक में प्रॉफिट्स अच्छे कमाने हैं कि जिनका आप लोगों को बताया ना कि ये मजबूत लेवल के पास ट्रेड कर रहे थे, और ये स्टॉक तो अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि बहुत सारी न्यूज़ें आके लगी हुई थी पॉजिटिव, लेकिन जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम होने की न्यूज़ लगी है और ये खबर रियलाइज़ हुई है कि 200 बेसिस से ज़्यादा पॉइंट्स भी कम हो गए, तो 200 से ज़्यादा पॉइंट्स कम होने से ना आप लोगों को उठाने में फ़ायदा, और आप लोगों को सारे स्टॉक को लो पे बाय करते हैं, जो कि आप लोगों को देख के लग रहा है ना कि अब ये स्टॉक लो पे ट्रेड कर रहे हैं, और अब सारे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर, हाईवर्थ इंडिविजुअल्स, तो ये सारे मार्केट में एंटर होंगे, यानी कि भरपूर तरीके से काम होगा। तो मुमकिन है कि इंडेक्स भी 82 का लास्ट एरिया ने इसको भी ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकले, यानी कि 88 90 सारे टारगेट्स भी इंडेक्स हिट करेगा। और वैसे भी ज़्यादातर तो मजबूत कंपनीज के स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है ना अपनी पिछली वीडियोस में। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो लाजमी मेरी कुछ वीडियोस ही आप लोग देख लें, क्योंकि ज़्यादातर ना मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में ना वो सारे शेयर्स के एनालिसिस दिखाए हुए कि जिनका मैंने आप लोगों को ये वाली बात कही भी है ना कि ये स्टॉक तो इस रेट पर ट्रेड कर रहे हैं, इनको प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं हाई रेट्स पे म्यूचुअल फंड्स ने, इंश्योरेंस सेक्टर ने, लेकिन अब सारे हाई वर्थ इंडिविजुअल्स ना मार्केट में एंटर होंगे, यानी कि अब बढ़ चढ़ के काम होगा। और इस बढ़ चढ़ के काम होने से आप लोगों को उठाना फ़ायदा इस सेंस में है कि आप लोगों को वॉल्यूम लगते देख के स्टॉक को बाय करना है, यानी कि बस मजबूत स्टॉक को आप लोगों को बाय करना है सपोर्ट लेवल के पास। लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स तो बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं, और अब तो अपने रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेंगे। तो एक कंपनी के स्टॉक की ना आप लोगों को और बाय कॉल दे देता हूँ, फ्लाइंग सीमेंट लिमिटेड। फ्लाइंग इसका कोड है, फ्लाइंग के मजबूत लेवल्स आप लोगों को दिखाता हूँ। और एक बात ना ये कह दे रहा हूँ कि सीमेंट सेक्टर बेनिफिशियरी है, क्योंकि सीमेंट की कंपनीज ने कर्जे लिए हुए होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स। तो सीमेंट के स्टॉक्स में आप लोगों को प्रॉफिट कमाने का अच्छा मौका मिलेगा। तो फ्लाइंग सीमेंट है, डीजीकेसी, मैपल लीफ, ठट्टा सीमेंट, तो ये सारे स्टॉक्स को आप लोगों को बाय करना है लो पे। और जैसे ही ये स्टॉक लो से उठते हैं तो फिर तो ये उठते हुए ना अपने सारे रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेंगे। तभी तो जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि रुके हुए स्टॉक को आप लोगों को बाय करना है। अब रुके हुए स्टॉक तो वही सारे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट की वजह से बढ़ नहीं पा रहे थे, या जिन कंपनीज ने कर्जे दिए हुए हैं वो कर्जे इतने थे कि इंटरेस्ट रेट जिस तरह से बढ़ा है तो उन कंपनीज की अर्निंग्स गिरी, तभी तो वो स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहे थे, और कोई भी सपोर्ट लेवल ना उनका बन नहीं पा रहा था। तो जो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं ना, तो इन लेवल्स पे आप लोगों को लाजमी स्टॉक को बाय करना है, और सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को वो मजबूत बाय करने हैं कि जिनका आप लोगों को पता है ना कि ये स्टॉक तो अब बढ़ेंगे। क्योंकि मैं एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, बल्कि दो कंपनीज के आप लोगों को दिखाता हूँ एनालिसिस। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, PRL इसका कोड है। 24 रुपये के रेट्स पे PRL जो है वो ट्रेड कर रहा है, और अब ये मजीद तेज़ी से उठते हुए ना अपना 36 रुपये का रेजिस्टेंस एरिया इसको भी ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा। तभी तो ये स्टॉक ना गिरते हुए रुका, यानी कि ये अपने मजबूत लेवल के पास ना आके रुका इसीलिए था, जो कि इसका 21.5 22 रुपये तक का बना हुआ था। ये 22 रुपये के बाद रिवर्स हुआ, और रिवर्स होते हुए 24.5 25 रुपये के रेट्स पे गया, इसलिए गया कि अभी तो यहाँ से मजीद तेज़ी और जंप आना बाकी है। और इस जंप से और अब ट्रेंड जाते हुए स्टॉक्स को आप लोगों को देखना है, वॉच करना है। लेकिन अगर किसी कंपनी में प्रॉफिट टेकिंग की वजह से, बेसिकली कंपनी बोल रहा हूँ, स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तो स्टॉक प्रॉफिट टेकिंग की वजह से अगर गिर रहे हैं जैसे कि FFBL है या ईफर्ट है या एंग्रो कॉर्पोरेशन है, तो इन सारे स्टॉक को ना आप लोगों को देख लेना है कि इनमें प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आ रही है, यानी कि इनमें से पैसा निकल रहा है, और इनसे पैसा निकल के ना उन स्टॉक में पैसा शिफ्ट हो रहा है कि जिनमें आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि वॉल्यूम लग रहे हैं। तो बेसिकली वॉल्यूम को देख लेना आप लोगों को, उसके बाद ना आप लोगों को स्टॉक को बाय करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिस तरह से तेज़ी से स्टॉक्स बढ़ेंगे ना तो वॉल्यूम को लोग देंगे नहीं, और फिर इन दी एंड लोग फंसेंगे। फिर एकदम सेलिंग आएगी, और सेलिंग भी ना हाई रेट्स पे आएगी, यानी कि वो रेट्स जिन रेट्स पे प्रॉफिट टेकिंग करनी थी तो उन रेट्स पे सेलिंग आएगी। तो फिर ऐसा ना हो कि आप लोग बाय कर बैठे और फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस हो और आप लोग फंस जाए। ये वक्त तो फंसने का नहीं है, यानी कि फंसने का वक्त तो गुजर गया है, और लॉस करने का वक्त ना स्टॉक्स में गुजर गया है। वो तो वक्त था पुराना कि जब ज़्यादातर लोग फंसे और उन लोगों को लॉस हुआ, उन लोगों को था नहीं पता कि किन लेवल्स पे स्टॉक को बाय करके किन लेवल्स पे स्टॉक को सेल करना है। तो लेवल्स तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन अगर अभी भी कोई भी सवाल आप लोगों को हो ना तो मुझे बता देंगे ना आप लोग कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए ना आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को दूँ। तो इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।